कितनी भोली हो तुम काव्या। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कोई मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ, कोई बदनाम करना चाहता है मेरे को। एक वीडियो रिकॉर्ड करके या तुमसे बात करवा दी है, कोई मुझे कैरेक्टरलेस प्रूफ करने में तुला हुआ है, कोई मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो के। और तुम ना समझ नहीं रही हो इस बात को। मेरी कोई शादी नहीं हुई काव्या, मैं सिंगल मैन, मेरी कभी शादी नहीं हुई। मैंने लाइफ में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है, वो तुम, और मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। काव्या मुझे एक बात बताओ, तुम इतने टाइम से मेरे साथ हो ना, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैं किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हूँ? हाँ बताओ मुझे, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कभी ऐसा फील हुआ? नहीं ना, क्योंकि ऐसा था ही नहीं। अरुण प्लीज, क्यों तुम मुझसे ये सब बातें कर रहे हो? अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये सब बोलकर तुम मुझे मैनिपुलेट कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तुमने मुझे प्रीता माँ के बारे में बताया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, लेकिन उसके अलावा मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझसे तुम पर्सनल होने की कोशिश बिल्कुल मत करो, मुझे नहीं करना ये सब डिस्कस तुमसे। तुम बस मुझे वहां पर लेकर चलो। काव्या तुम मेरी बात ना तब सुनी थी ना तुमने, अब सुन रहे हो तुम। ओह गॉड, इतना एटीट्यूड, बात नहीं करनी है। चलो, जिस वेयर हाउस में तुम्हें लेकर जा रहा हूँ ना मैं काव्या, वहाँ तुम्हें मुझसे शादी करनी है। तुम्हें तो पता भी नहीं है काव्या, जहाँ तुम्हें ले जा रहा हूँ ना, वहाँ तुम्हारी सो कॉल्ड प्रीता माँ के लिए नहीं, अपने लिए शादी रचाने के लिए। अब तुम मेरे चंगुल से बच नहीं सकती। हेलो वरुण, सुनो, मेरे आदमी लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरे आदमियों को बोलो कि उस प्रीता को जान से मार दे। वो बहुत खतरनाक औरत है, समझे? वो हम सबके गले की हड्डी बन सकती है, तो उस हड्डी को जड़ से मिटा दे, समझे? ओके डन। गुड। ये अंशुमन पांडे प्रीता मर्डर कांड करना चाहता है। अरे इसे तो पता भी नहीं है कि वो भाग गई है। इसे मैं बताऊंगा भी नहीं। अगर इसे पता चल गया ना तो ये मेरा भी मर्डर कर देगा। ये भी बहुत खतरनाक है। मैं इसे कुछ बताऊंगा ही नहीं। दत्ता का फोन? दत्ता, तुम, पैडी, कोई भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ? इतना इंपॉर्टेंट टास्क चल रहा है, तुम लोग फोन नहीं उठा रहे हो। अगर फोन उठाना नहीं होता है तो रखते क्यों हो? फेंक दोनों से। वो हम लोग। क्या हम लोग? हाँ, कान खोलकर मेरी एक बात सुनो, मेरा ऑर्डर है, उसे मानो और पूरा करो, समझे? वो जो प्रीता है उसे जान से मार दो। मैंने वरुण को भी फोन करके यही बोला था कि मेरे आदमियों को बोलो कि प्रीता को जान से मार दे। वो प्रीता बहुत खतरनाक औरत है, बस यही बोलने के लिए मैंने फोन किया था। उसे मेरी आइस फैक्ट्री में ले जाके जान से मार दो, ठंडी जगह पे उसे ठंडा कर दो। इनको तो पता ही नहीं कि वो औरत भाग गई है। और हाँ, मेरी एक बात और सुनो, उसे वहां पे जिंदा दफन कर दो। छुरी, चाकू, पिस्टल की चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? ओके बॉस। ठीक है। अंशुमन बॉस का फोन था, बोले हैं कि प्रीता को मेरी आइस की फैक्ट्री चैम्बर में डाल के खत्म कर दो, अपने आप मर जाएगी। मतलब जैसे वो लड़की मिले उसका मर्डर करना है? हाँ, जैसे वो लास्ट वाला मर्डर किया था ना, क्या नाम था उसका? अब चल हम लोग प्रीता को ढूंढते हैं। वैसे भी हम चार है, वो अकेली है, भागकर कहाँ जाएगी? चलो चल चल। मुझे राजवीर को फोन करना है। बड़ी माँ? हाँ बड़ी माँ, बोलिए। हेलो राजवीर, पुत्र तू कहाँ है? क्या कर रहा है? सब ठीक है ना? कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? कुछ भी तो नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। राजवीर बेटा, बात ये है कि पलकी यहाँ घर पे आई थी और प्रीता के लिए पूछ रही थी, तो मैंने कहा कि प्रीता शॉपिंग मॉल गई है, काव्या को लेके आती ही होगी। बस ये सुनते ही वो यहाँ से चली गई और रोकने पर भी नहीं रुकी। काफी घबराई हुई सी लग रही थी। पता नहीं क्यों राजवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? बेटा तू फाइंड आउट कर कि आखिर बात क्या है। हाँ राजवीर पुत्र, पलकी के बारे में पता करना। पलकी पता नहीं कहाँ चली गई अचानक से और कुछ बताया भी नहीं। बुआ जी, आप वापस आ गए? हाँ पुत्र,
मैं वापस आ गई, अपनी जगह अपनी मिट्टी में वापस आ गई। मिट्टी से याद आया बुआ जी, आपकी ज़मीन, आपका घर वो जल गया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। हम आपके घर को बचा नहीं पाए। मासी ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपका घर नहीं बच पाया। आई एम सॉरी। हाँ पुत्र, कोई बात नहीं। अभी तो ज्यादा जरूरी ये है कि तू पलकी को देख, वो कहाँ चली गई और वो क्यों परेशान है। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ी है। तू पता करना पुत्र। बुआ जी मैं अभी पलकी को कॉल करता हूँ। पलकी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पलकी से बात तो करनी पड़ेगी। बुआ जी और बड़ी माँ की बात सुनने के बाद अजीब सी टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, कहीं कुछ तो हो रहा है। सर, एज अ सीईओ ये आपकी पहली इंटरनेशनल मीटिंग है। करण सर आपको बुला रहे हैं। मुझे पलकी से बात करनी है और यहाँ ऑफिस की इंटरनेशनल मीटिंग, क्या करूँ? सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, करण सर आपकी वेट कर रहे हैं। हाँ चलिए। अब आसपास कोई नहीं दिख रहा है, जल्दी से भाग जाती हूँ। तो ये प्रीता यहाँ कार की डिग्गी में छिपी हुई है और वो लूजर्स इसे ढूंढ नहीं पाए। डैम डैम डैम, क्या करूं? वरुण रुक क्यों गए? चलो ना। हाँ कुछ नहीं हाँ। वरुण क्या हुआ? काव्या देखो, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम प्लीज गाड़ी में ही रहना, ठीक है? कहीं जाना नहीं। मैं देख के आता हूँ ना एक बार सब ठीक है कि नहीं है। सेफ्टी कम्स फर्स्ट ना, तो मैं जाके देख के आता हूँ। तुम प्लीज गाड़ी में बैठना। नहीं नहीं, मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। काव्या काव्या प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम बात को समझो प्लीज। तुम कहीं नहीं जाओगी गाड़ी से, ठीक है? मैं अभी आ रहा हूँ, फिर प्लीज अब तुम कहीं मत जाना प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी आना प्लीज। हाँ मैं अभी आया। यही तो थी अभी तो मेरी आंखों के सामने इस डिक्की से बाहर निकल रही थी। कहाँ गई ये प्रीता? कहाँ गई ये? ये सारे के सारे लूजर्स कहाँ पे हैं? कहाँ हो तुम लोग? कहाँ ढूंढ रहे हो उसे? मेरी आंखों के सामने भी गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकल के भाग रही है वो। जल्दी आओ इधर लूजर्स, जल्दी आओ यहाँ पे, ढूंढो उसे। इतना टाइम हो गया, वरुण अब तक आया नहीं। कहाँ होगा वो? मैं जाके देखती हूँ। कहाँ भाग रही हो? हाँ क्या लग रहा था तुम्हें? बच के भाग जाओगी? हाँ बचा लोगी अपने आप को? वरुण नाम है मेरा, वरुण। जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ ना तो छोड़ता नहीं हूँ कभी, समझी? भानु और कत्ता मेरी बात कान खोलकर सुनो। मैंने उस औरत को बाहर बेहोश कर दिया है, बाहर पड़ी हुई है। इसे फटाफट वेयर हाउस के अंदर लेकर जाओ और उसके बाद अंशुमन पांडे को कॉल करो और उससे पूछो क्या करना है, और वो जो बोले वो करना। एंड लिसन यू, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। अगर गलती हुई ना तो तुम दोनों को मैं गलती बना के रख दूंगा, अंडरस्टैंड? चलो फटाफट करो काम। मैं वहाँ ढूंढ रहा था, मैं कोई मिला नहीं मेरे को वहाँ पे। कौन हो तुम लोग? हाँ कौन हो? पास मत आना,
पास में था, मार दूंगा मैं तुम लोगों को, मैं बता रहा हूँ। काव्या, बहुत खतरनाक लोग लग रहे हैं। चलो 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 चलते हैं यहाँ से। वरुण, प्रीता वहाँ यहाँ पर उन्हें लिया, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज प्लीज हटो। कब कब ए, पांडे ने क्या बोला उस औरत के साथ करने के लिए? अंशुमन पांडे ने बोला है इसको आइस फैक्ट्री में डाल दो और इसको गन शूट करने की आवश्यकता नहीं है, ये वक्त में अपने आप मर जाएगी। नाइस नाइस नाइस, जो बोला है ना पांडे ने, करो जी, मार दो उसे। और सुनो, उस तरफ गई सामने सीधा। जी भाई, जाओ जाओ जाओ, मारो उसे। ब्रो, क्या कर रहा है तू? बैक टू बैक पिए जा रहा है। आर यू गॉन मैड? तो कितना हाई है तू? घर जाना था तुझे, क्या क्या कर रहा है? आए तो मैं हूं और घर भी मुझे जाना था, पर मेरा मूड चेंज हो गया। क्या करूं मैं घर जाके? घर में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता मुझे घर में करना क्या है, तो घर जाके क्या करूंगा मैं सैंडी? तो घर नहीं जाएगा, बाहर ही रहेगा? हाँ, बाहर ही रहूंगा, क्योंकि घर जाके सच में मेरा कोई नहीं है। और वहां जाते ही सबसे पहले कौन मिलेगा मुझे? राजवीर की मासी। कहां थे, क्यों गए थे, क्यों नहीं आए, अब क्यों आए, सवाल जवाब लेक्चर मुझे नहीं सुनना, नहीं सुनना मुझे उनकी लेक्चर। यू नो इट, मुझे वो औरत बिल्कुल नहीं पसंद है। आई हेट हर। आखिर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा कैसे? तो वो राजवीर की मासी ने जो तुझे थप्पड़ मारा, तूने अब तक उन्हें माफ नहीं किया? हाँ, मैंने उन्हें माफ नहीं किया है, क्योंकि मैं हर्ट हूं, बहुत हर्ट। आई एम वेरी वेरी अपसेट। आखिर मेरी फैमिली में से किसने मुझ पे आज तक हाथ उठाया था? हाँ, ना मेरे डैड ने, ना मेरी मॉम ने, ना किसी और फैमिली मेंबर ने। तो वो कौन होती है मुझ पे हाथ उठाने वाली? उन्होंने मुझे हाथ लगाने से पहले सोचा कैसे नहीं? एक चीज तो तय है, आई हेट दैट लेडी, डोंट वांट टू फेस हर। सेम ब्रो, पता है क्या, उन्हें ना तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये कर कर ना सब बिगाड़ दिया। बिगाड़ तो बहुत कुछ किया है उन्होंने, सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। और तो और तू जानता है, उन्होंने मेरे डैड के सामने आंसू बहाने की पूरी कोशिश की, पूरी एक्टिंग की, तभी जाके मेरे डैड ने अपना डिसीजन बदला। जो कुछ मेरा था ना, मेरी पोजीशन, मेरा प्रमोशन, मेरी कंपनी, सब कुछ उठा के तभी उन्होंने राजवीर को दी है। बिकॉज उसकी मासी ने मेरे डैड के सामने आंसू बहाए, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। देखा तूने, सुना उसके बारे में? क्या तुमने देखा? तुम लोगों ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा है। सही बोल रहे ब्रो। पता है, देखा तो मैंने भी है। तेरे डैड है ना, उनकी आंखें चार हो गई थी ब्रो। जिस तरह से वो उन्हें देख रहे थे, उनकी आंखें ब्लिंक भी नहीं हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो 16 बरस की और ये 17 बरस के। वो होता है ना एकदम बच्चों वाला प्यार, एकदम प्योर लव, आंखों ही आंखों वाला। और ब्रो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब निधि मम को तो पता चल ही गया होगा कि तेरे डैड उनसे ज्यादा राजवीर की मासी के पीछे दीवाने हैं, पागल हैं। और मुझे क्या लगता पता है, तुझे ना उन्होंने इसीलिए राजवीर की मासी का कंप्लेंट किया होगा। और ब्रो इसके डैड, ओहो क्या शौकीन आदमी है यार। सोचो, इस एज में भी उन्हें प्यार का बुखार चढ़ रहा है। How dare you? How dare you? मेरे डैड के बारे में ये सब बकवास बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरे डैड है, मैं उनके बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ। तू होता कौन है उनके बारे में बोलने वाला? ब्रो कॉलर छोड़, कॉलर छोड़, कॉलर छोड़। क्या? तू जवाब दे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के बारे में इतनी गंदी बातें बोलने की? क्या गलत बोला मैंने? क्या ऐसा बोला तू जानता नहीं है? यही ना कि तेरे डैडी शौकीन मिजाज के। क्या गलत बोला ब्रो? तू भी उनकी हिस्ट्री जानता है। Just shut up, सैंडी। बहुत हो गया तेरा, सारी दोस्ती यारी भूल जाऊंगा मैं। अगर और कुछ बोला ना मेरे डैड के बारे में, यही मार डालूंगा तुझे, समझ रहा है तू? तू मुझे मारेगा? मैं तेरा दोस्त हूँ और तू मुझे दोष दे रहा है?
हाँ दे रहा हूं। सही कहा था, मेरी फैमिली के हर एक इंसान ने सही कहा था, मेरी मॉम, मेरी दादी, मेरी बुआ, मेरी बड़ी मॉम, हर कोई, कि तुझ जैसे लोगों से दोस्ती करनी नहीं चाहिए। हैसियत देख के, औकात देख के दोस्ती करनी चाहिए। पर गलती मेरी है, मैंने तुझसे दोस्ती की, तुझे अपने गुड बुक्स में रखा, तुझे अपना फ्रेंड बना के रखा। गलती मेरी है सैंडी, तुझ जैसे लोगों से दोस्ती करनी नहीं चाहिए थी मुझे। क्या तू ये सब मुझे बोल रहा है? तो यू मीन टू से कि तूने मुझ पे एहसान किया? हाँ, यू मीन टू से कि मेरी औकात तेरी जैसी नहीं है, मैं कोई लो लेवल का बंदा हूँ? हाँ, कोई राउडी हूँ? औकात की बात कर रहा है। फ्रेंड तूने बनाया, गुड बुक्स में तूने रखा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं थी तेरे गुड बुक में रहने की। और सुन, तेरा ना कोई फ्रेंड बन भी नहीं सकता, वो तो मैं हूँ जो दिन रात तेरे साथ रहता हूँ, तुझे टॉलरेट करता हूँ। तेरे हर गुड और बैड में तेरा साथ दिया है मैंने। क्या साथ की बात कर रहा है? हाँ, तेरे जैसे 1000 लोग हैं साथ देने वाले, तेरी जैसी कंपनी देने वाले 100 मिलेंगे, 100। तू है कौन? समझ क्या तू अपने आप के बारे में? गाइस स्टॉप इट, ओके? कितना लड़ोगे यार? लड़ नहीं रहा, और तू बीच में मत आ। बात कर रहा हूं ना मैं इससे। क्या बात करनी है तुझे? मुझे कोई बात नहीं करनी है, औकात की बात करता है। हाँ, बात औकात की ही है। मेरा और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है सैंडी। तू मेरे से नीचे आता है, तब भी मैंने तुझे बराबर में बिठाया, तब भी तुझे मैंने इज्जत दी, अपना दोस्त बनाया। बात लेकिन औकात की ही है। सुन, आज से तेरी और मेरी कोई दोस्ती नहीं है। तू और मैं कोई दोस्त नहीं है, खत्म है तेरी मेरी दोस्ती आज से। निकल जा इधर से, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ में आया? तू तोड़ रहा है मुझसे दोस्ती? हाँ। ओ, दोस्ती तो मैं तोड़ा है तुझसे पहले ही, समझा ना? और सुन, तुझे अपना ईगो फीड करना है ना, वो अपना बड़ा ईगो, इसलिए तू दिखाना चाह रहा है कि तूने दोस्ती तोड़ी है। दोस्ती मैं तोड़ रहा हूँ। हेलो सर, आज एज सीईओ आपकी पहली इंटरनेशनल मीटिंग है। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। हमें आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इस कंपनी को बहुत आगे ले जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस ही मेरा कॉन्फिडेंस है। और वो कहते हैं ना, हर चीज के सक्सेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीम वर्क। करेक्ट। टीम ग्रेट तो सब ग्रेट। सर, वी आर ग्लैड दैट यू आर आवर न्यू सीईओ। वी आर प्राउड ऑफ यू सर। अरे बस बस बस, अब काम शुरू करें हैं? और वैसे राजवीर ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर एक कंपनी को अच्छा बनाना है, कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है, तो उसकी टीम अच्छी होना बहुत जरूरी है। एंड फॉर्चुनेटली वी हैव अ ब्रिलियंट टीम। लेट्स स्टार्ट द वर्क। सर, वो हमारा जुनेजा प्रोजेक्ट था ना सर, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। श्योर। तो ये वही प्रोजेक्ट है जो अंशुमन पांडे किसी भी कीमत में हासिल करना चाहता था। ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से चला गया। उसने अपने सेंसेस खो दिए और ये प्रोजेक्ट भी। तो अब ये प्रोजेक्ट हमारे पास है और आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। तो गाइज, एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इस इवेंट में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक बहुत बड़ा रॉक बैंड, और ये रॉक बैंड इस इवेंट का हाईलाइट होगा। राजवीर, तुम्हें काम क्यों नहीं करते? बल्कि का फोन बार बार आ रहा है, हो सकता है कोई जरूरी बात हो, तुमसे बात करना चाहती। उठा लो फोन, बात कर लो एक बार। ओके? एक्सक्यूज मी, कॉल। पलकी, कहाँ हो? तुम्हारा कॉल क्यों नहीं लग रहा था? राजवीर बहुत गलत हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हो गया पलकी? तुम ठीक हो ना? और ये तुम्हारी आवाज, तुम कहीं बाहर हो क्या? हाँ, वो मैं ऑटो में हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस स्टेशन? तुम वहाँ क्यों जा रही हो? राजवीर प्लीज तुम टेंस मत हो जाना, देखो हम बहुत जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ, किसे ढूंढ रहे हो? कौन गायब हो गया? क्या बोल रही हो पलकी? राजवीर, प्रीता जी वो सुबह काव्या के साथ शॉपिंग मॉल गई थी, फिर वहां से वो गायब है। हमने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या? हाँ राजवीर, वो मॉल गई थी काव्या के साथ, तो मुझे लगा था कि शायद वहां से वो ऑफिस गई होंगी या फिर लुथरा हाउस गई होंगी, तो इसलिए सबसे पहले मैं ऑफिस गई थी, लेकिन वो वहां नहीं थी। फिर मैं लुथरा हाउस गई, वो वहां भी नहीं थी, और मैंने और काव्या ने मिलकर पूरा मॉल छानबीन कर ली, लेकिन वो कहीं नहीं है। और अगर कहीं नहीं मिली, इसका मतलब तो यही है ना कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो अनहोनी हुई है। राजवीर, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पलकी, तुम वहां पर अकेली जा रही हो? हेलो पलकी। हेलो,
हेलो पलकी, हेलो हेलो। एक्सक्यूज मी गाइस, आई जस्ट बी बैक। राजवीर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या कहा पलकी ने? वो काव्या और माँ सुबह सुबह शॉपिंग मॉल गए थे और सुबह से माँ गायब है। और पलकी और काव्या ने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, शॉपिंग मॉल में ढूंढ लिया और ऑफिस में भी ढूंढ लिया, घर में भी ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं है। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे कहीं नहीं है मतलब कहाँ गई है? और मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी गाइस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जिसके लिए हम दोनों को निकलना होगा। ये मीटिंग हम बाद में रिज्यूम करते हैं, ओके? ओके श्योर सर। सॉरी गाइस, सॉरी। राजवीर कम। समझता क्या अपने आप को? 24 घंटे मुझे कॉल करता है, यहाँ वहाँ, ये करना है, वो करना है, घूमने जाना है, लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, क्लबिंग जाना है। हो गॉड! और तू मिस्टर सनी, तू जानता क्या हम दोनों के बारे में? हाँ, तू बीच में मत आ। औकात की बात करता है। औकात पैसों से नहीं ब्रो, प्यार से, रिश्तों से बनती है। जिसमें हिम्मत नहीं है ना खुद के प्यार को पहचानने की, क्या ही करेगा? ब्रो, तूने आज तक कभी प्यार मोहब्बत की बातें की है? तुझे पता है प्यार मोहब्बत क्या होती है? हाँ, अपने डैड से नफरत, राजवीर से नफरत, पलकी से नफरत, और तो और अपनी गर्लफ्रेंड शनाया से भी नफरत करने लग गया है। इतनी नफरत करता है कि खुद नफरत बन के रह गया है। जिस घर में खुद को अपना सगा नहीं मानता, खुद का क्या सगा होगा? आज तक तूने कभी प्यार मोहब्बत की बात की है? हाँ, जब देखो ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, खुद तो नहीं रोएगा बट दूसरों को जरूर रुलाएगा। Do you even have a heart, bro? हाँ, you are a dangerous man. तुझसे ना दूर ही रहना चाहिए। इसलिए तेरे डैड भी बहुत बोल दिया तूने। अब अगर मेरे डैड के बारे में और कुछ बोला ना तो आई स्वेयर, क्या तो तू रहेगा क्या मैं निकल जा इधर से। लीव दिस प्लेस राइट नाउ। ब्रो, तुझे तो तेरे डैड नहीं झेल सकते, मैं क्या झेलूंगा? वो तेरा नेचर जानते हैं कि तुझे कोई नहीं झेल सकता। तुझे क्या लगता है राजवीर को सीईओ क्यों बनाया और तुझे क्यों नहीं बनाया? अगर तू सीईओ बनता ना तो उनकी पूरी कंपनी बर्बाद कर देता, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, योर एरोगेंस, योर इनसिक्योरिटी एंड योर बैड बिहेवियर। इनफ। ब्ला 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 ब्ला। नो, अभी भी नहीं सुन रहा। सैंडी, चले जा यहाँ से अभी के अभी, समझ रहा है तू? Get lost, don't even show me your face, okay? यार, he's drunk. What about you? तू तो होश में है ना? चुप करा इसे। कम। सनी तो समझ नहीं रहा, इसे चुप करा दे वरना मैं करा दूं। वरना मैं इसे हमेशा के लिए चुप करा दूं। राजवीर का फोन कट हो गया। इसी टाइम ये सब कुछ होना है क्या? फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं लग रहा है? भैया आप प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज। काव्या, काव्या का? हाँ काव्या बोलो। हाँ बल्कि मुझे प्रीता माँ मिल गई। क्या मिल गई? कहाँ मिल गई? तू कैसी है, कहाँ है अभी? अभी मैंने उन्हें देखा नहीं है पर जल्दी देख लूंगी। तो फिर तुम कहाँ हो? पिताजी के साथ क्या हुआ था? वो कहाँ थी? बताओ ना मुझे कुछ। बल्कि प्रीता माँ को किसी ने किडनैप कर लिया था। वो तो कोइंसिडेंटली वरुण भी वहीं पे था उसी एरिया में और उसने उन्हें किडनैप होते हुए देख लिया और उसने उस कार को भी फॉलो किया जिसमें उन्हें लेकर जा रहे थे। तो थैंकफुली वरुण ने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया और अब वो मुझे वहीं पर ले आया जहाँ पर प्रीता माँ को लेकर गए थे। उसके साथ मैं यहाँ पर आ गई, तो शुक्र है उसने मुझे टाइम दिया। वरुण ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा फोन क्यों हेलो हेलो काव्या, हेलो। नहीं ये नहीं होना चाहिए था। काव्या वरुण के साथ ये बहुत गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए था। वरुण कुछ भी कर सकता है। वो काव्या उसके साथ बिल्कुल सेफ नहीं है। मुझे काव्या का फोन करना चाहिए। ये फोन क्यों काट रही है? ओह गॉड, तो ये क्या वरुण की चाल थी? वो मुझे धोखे से यहाँ पर लेकर आ गया। मैं फिर से फंस गई, फिर से उसकी बातों में आ गई। ये फोन बार बार क्यों काट रही है?
नहीं कहीं कहीं जानबूझ के वरुण तो ये नहीं कर रहा है कि ताकि मैं काव्या के साथ बात ना कर पाऊं। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये जल्दी से राजवीर को बताना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए था। राजवीर प्लीज फोन उठाओ। ये क्या हो गया गॉड, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? राजवीर को भी फोन नहीं। भैया आप प्लीज जल्दी चलिए ना प्लीज। अब इतनी बड़ी बात राजवीर को कैसे बताऊंगी?